चलो स्टार्ट कर। तो बाकी तो सब मोह माया है, ठीक है। मेरे साथ यहाँ पढ़ना है। अरे ज्यादा सीरियस नहीं होना। ठीक है। आज फिर से हम टूल्स ही पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि हम डेली के दो दो टूल्स देखेंगे। डेली के दो टूल्स। तो आज भी हमारे पास दो टूल्स हैं, और आज के हमारे पास जो दो टूल्स हैं उसमें एक है जेनी कैलिपर। तो आप लोगों ने जेनी कैलिपर का नाम सुना होगा, नहीं सुना है? सुना होगा। जेनी कैलिपर ये एक मार्किंग और मार्किंग टूल ही है, मेजरिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि मेजर नहीं कर पाता है वो। तो जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है, मार्किंग हैंड टूल है, दिख रहा होगा। हाँ, इसको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसको बहुत नामों से जाना जाता है। जेनी कैलिपर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक तो जेनी कैलिपर जैसा मैंने बोला, एक हो गया हर्माफ्रोडाइट के नाम से जाना जाता है, ऑड लेग कैलिपर के नाम से जाना जाता है, पॉइंट एंड लेग कैलिपर के नाम से जाना जाता है, और ये नहीं सुना होगा तो इसको आम लैंग्वेज में लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं। लंगड़ा, लंगड़ा के लंगड़ा सुना होगा नाम, लंगड़ा कैलिपर, या लंगड़ा कुछ बोलते होगे तो लंगड़ा कैलिपर आम भाषा में बोला जाता है इसको। तो आपको इसके नाम याद रखने हैं, हर्माफ्रोडाइट, ऑड लेग कैलिपर, पॉइंट एंड लेग कैलिपर, और जेनी कैलिपर, और लंगड़ा कैलिपर। तो इसमें क्या होता, कैसा ये डायग्राम में दिख ही रहा होगा आप लोगों को कि एक इसकी जो लेग होगी वो स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, और एक लेग जो होगी वो थोड़ी सी पॉइंट में जाके बैंड हो जाती है, 90 डिग्री पर बैंड हो जाती है। यहां पर 1 सेकेंड देखिए, ये जो है ना यहां पर जाके बैंड हो जाती है इस, ठीक है, दिख रहा है, इस टाइप का होता है। और इसकी जो ये होती है, ये पॉइंट, ये क्या होता है, और नुकीली होती है, और इसको क्या कर देते हैं, हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। हार्ड क्यों करना है भाई? फिर वही कल का रीजन हमारा, हार्ड इसलिए करना है क्योंकि हमको इसको किसके ऊपर चलाना होगा, मटेरियल के ऊपर चला, धातु के ऊपर चलाना होगा। अब धातु के ऊपर चलाना है तो हार्ड नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वो वियर आउट हो जाएगा, वियर आउट हो जाएगा या खराब हो जाएगा। दैट्स वाई उसको हमको क्या करना होता है, हार्ड करना होता है। ये बना काहे का होगा, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील इसका बना होगा मटेरियल। यूज किस लिए करते हैं हम इसका, मार्किंग के लिए यूज करते हैं। कहां पर, कि किसी भी जॉब में अगर हमारे को समांतर रेखा खींचनी है, ठीक है, किसी भी जॉब में पैरेलल लाइन खींचनी है उसके लिए यूज करेंगे। और किस लिए यूज करेंगे, किसी भी, हाँ, किसी भी राउंड बार है उसका सेंटर निकालने के लिए। ओके, तो यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, ये काय काय का बना होता है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, माइल्ड स्टील का। ये सब चीजें मैंने बता दिया। ये नुकीली होती है, डिवाइडर की तरह नुकीली है ना, यहां पर ये दिख रही होगी, ये देखो ये नुकीली है, और ये थोड़ी सी बेंट है। मार्किंग टूल है, बेलनाकार जॉब की सेंटर के लिए यूज किया जाता है। हाँ, ये चीज और याद रखनी है कि इसका जो ये वाला जो इसको मोड़ा जाता है, वो कितना मोड़ा जाता है, दूसरी टांग को 5 से 6 mm लगभग मोड़ दिया जाता है। अंदर भी मोड़ा जाता है कभी, कुछ कुछ अभी हम आगे इसके टाइप पढ़ेंगे तो कुछ बाहर की ओर भी मोड़ा जाता है। बनाए काय के जाते हैं, माइल्ड स्टील का भी हो सकता है, हाई कार्बन स्टील का भी हो सकता है, या टूल स्टील का भी हो सकता है, इन केस टूल स्टील। और कटिंग टूल और लगभग लगभग जो अच्छे टूल होंगे ना, वहां पर तो आप लोग यही याद रखें कि वो क्या होगा, हाई कार्बन स्टील। ये इसको तो लगभग पूरे आईटीआई के 2 साल हमारे को यही करना होता है, या तो हाई कार्बन स्टील का बना होगा, या अलाई स्टील का बना होगा, टूल स्टील का बना होगा। बस इसको अच्छे से हाई कार्बन स्टील को तो याद करके रख लो। जब भी कहीं कटिंग टूल दिखा तो हाई कार्बन स्टील दिखेगा, या क्या दिख जाएगा हमारे को, या तो हाई स्पीड स्टील भी। कटिंग कटिंग टूल का याद रखना है, हाँ? तो ये कटिंग तो नहीं है, मार्किंग टूल है, ठीक है। मैं बताया उसके लिए, इसमें मत ये कर लेना उसको आप लोग। ओके, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के, कितने टाइप का होता है कैलिपर, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के। यहां पर अभी ये दो टाइप के देखिए आप यहां पर, एक तो होता है फिक्स टाइप का कैलिपर, और एक एडजस्टेबल टाइप का जेनी कैलिपर, ठीक है। फिक्स टाइप में क्या होगा, फिक्स मतलब वो फिक्स ही रहेगा, और एडजस्टेबल मतलब उसकी हाइट को थोड़ी ज्यादा या कम की जा सकती है। दिख रहा है यहां पर, फिक्स टाइप का होगा, ये फिक्स टाइप का है हमारा कैलिपर, ये वाला, ये जो है ये फिक्स टाइप का है, ठीक है। इसको ऐसे आवश्यकता अनुसार यहां पर इधर ऐसे में घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो
हाइट होगी ये फिक्स रहेगी, ठीक है, दोनों टांगे फिक्स रहती हैं, बस इसको आवश्यकता अनुसार ऐसा घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब ये हमारा है एडजस्टेबल टाइप का, तो एडजस्टेबल टाइप में ये देख रहे होगे आप यहां पर स्क्रू और नट टाइप का कुछ है, इससे आप इसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए इसको एडजस्टेबल टाइप का बोलते हैं। इसमें एक लेग तो ये तो फिक्स रहेगा, ये लेग फिक्स दिख रहा होगा आपको, ये लेग फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो रहे ना, ये जो पिन है ये बाहर यहां देख रहे हैं हमारा, ये हम इस टाइप का हमारे पास कंपास में होता है, एक पास जो होता है ना जिसको डिवाइडर बोलते, सॉरी इधर आ गए हम, हाँ जो कंपास में होता है ना, हम उसमें पेंसिल डालते हैं उसको छोटा बड़ा कर यानी हो जाता है, उसी टाइप का ये इसको समझ लीजिए। तो ये है हमारा किस टाइप का, एडजस्टेबल टाइप का। देखो आवश्यकता अनुसार इसको घटाई या बढ़ाई जा सकती है, इसके एक भाग नोक वाले भाग को ही, नोक वाला भाग है ना ये दिख रहा है आपको, इसमें स्क्रू और एक नट की सहायता से फिट किया जाता है, बताया था, स्क्रू और नट की सहायता से फिट किया जाता है, उसको नीचे करो और टाइट कर दो, हो जाएगा। हम्म इसकी लंबाई यहां से यहां तक ले सकते, नोक तक। हम्म नॉर्मली इसकी लेंथ का तो ये दिया नहीं है, लेकिन आपको ऐसा ये है तो ये हमारे को मिलेगा 150 mm, 200 mm, इस लेंथ में नॉर्मली मिलेंगे हमारे को, ठीक है, 300 तक भी मिल सकते हैं, 300 mm, ये वाला ज्यादा मिलेगा, मोस्टली प्रिफर होता है 150 वाला, ठीक। आगे देखें, आगे में और एक टाइप है, अपन ने उसमें देखा होगा हमारे कैलिपर में देखा था, एक होता था पाइवोटेड जॉइंट का और एक स्प्रिंग जॉइंट का होता था ना, तो बस ये भी जेनी कैलिपर उसी टाइप के हैं। एक है क्या, पाइवोटेड जॉइंट मतलब फिक्स जॉइंट कैलिपर, पाइवोटेड भी बोलते हैं इसको, फिक्स जॉइंट, और एक ये स्प्रिंग जॉइंट। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पिछली क्लास में देख लिया था, मैंने जस्ट इसलिए इसको डायग्राम में रखा है कि, और इसमें भी ये एडजस्टेबल वाला है और ये फिक्स्ड वाला है, लेकिन यहाँ स्प्रिंग जॉइंट है ये, हाँ ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट चल लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी एक टाइप में। अब इसके कुछ ना स्पेशल टाइप के भी होते हैं, स्पेशल टाइप के कैलिपर भी होते हैं। अब देख लो स्पेशल टाइप के कैलिपर में दो टाइप के मिलेंगे आपको, कौन से हैं, एक तो मिलेगा हील टाइप का और एक मिलेगा बैंड टाइप का। हील और बैंड में अंतर क्या होता है ये समझिए। हील में क्या होगा, यहाँ एक हील दी रहेगी, और जो ये जो अभी ऐसा मुड़ा होता था ना, ऐसा मुड़ा होता था ऐसा कैलिपर में, तो वो अंदर की ओर मुड़ा रहेगा, अंदर की ओर ऐसा, मतलब कुछ ऐसी ये रहेगा। एक मिनट, हाँ ये कैलिपर है हमारा, अभी आया था कुछ ऐसा, ये अंदर की ओर मुड़ा रहेगा, ठीक है। अभी ये मतलब ये नॉर्मल टाइप का जो कैलिपर है उसकी तरह रहेगा, कौन सा, हील टाइप में, हील टाइप में। और जो क्या होगा, बैंड टाइप के जेलनी कैलिपर जो होगा ना, बैंड टाइप में क्या होगा कि वो उसका जो ये होगा बैंड, हाँ बैंड जो होगा वो किधर की ओर मुड़ा रहेगा, बाहर की ओर। यहां अगर अच्छे से आप देखेंगे यहां पर, तो देखिए बाहर की ओर मुड़ा हुआ है। तो इनमें यही बेसिक अंतर है, और इसका ये ध्यान रखना है कि इसकी बाहरी जो भी जॉब होगा, जॉब के बाहरी किनारे पर मार्किंग करने के लिए, यानी पैरेलल लाइन खींचने के लिए, बाहरी किनारे पर पैरेलल लाइन खींचने के लिए, ये देखो पैरेलल लाइन खींचते हुए यहां दिख रहा होगा। और बेंड टाइप में क्या होगा, अंदर की तरफ पैरेलल लाइन खींचने के लिए यूज किया जाए, ठीक है, ये है बेंड टाइप। और इसमें जो ये दिखाया गया है, इसको देख रहे हैं यहां पर, ये अच्छा यहां दिखाया है इसने, इसको क्या बोलते हैं, हील, ये याद रखना है, हील। ये जो होता है ना, ये एक पॉइंट निकला रहता है, इसको हील बोलते हैं। आपने नॉर्मली अभी तक हमने ऐसे ही वाले देखे हैं, ऐसे मुड़े वाले, कुछ ऐसे भी होते हैं, हील टाइप के भी होते हैं, ठीक है, हील टाइप के, देखो ये, ठीक है, ये हील टाइप का याद रखना है, ओके। इसमें कोई समस्या, पैरेलल लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है, ये तो याद ही है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब इसका थोड़ा सा उपयोग ये तो पता ही है, पैरेलल लाइन समांतर लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है, अंदर या बाहर की। अभी जो बात किए थे, एक हील टाइप का होगा और एक बेंड टाइप का होगा। तो बेंड टाइप का क्या करेगा, बाहर के लाइन खींचने के लिए यूज किया जाएगा, और वो अंदर की वहां बताया था मैंने, ठीक है। और एक सेंटर निकालने के लिए, ये आप लोगों को याद है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ओके। बड़े आगे, चलो ये हील है, ये याद रखना, ये हील है, ठीक है ना।
आओ ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम डिवाइडर। डिवाइडर देखा ही होगा आप लोगों ने। हाँ, लेकिन ये मार्किंग और मेजरिंग दोनों है। डिवाइडर जो होता है मार्किंग भी करता है और मेजरिंग भी करता है। अब मार्किंग कैसा कि कहीं हमारे को इससे भी आप सेंटर निकाल सकते हैं, किसी भी गोल राइड का इससे भी सेंटर निकल जाएगा, ठीक है। या कि मार्किंग करने के लिए या कहीं भी मार्किंग करना है, इससे मार्किंग हो जाएगी। साथ में क्या होगा, मैंने बोला डायमेंशन ट्रांसफर करने के लिए, मतलब जो हमने माप ली उसको ट्रांसफर भी करते हैं हम, इससे करते हैं ना कहीं कहीं। और मार्किंग टूल है मेजरिंग प्लस मार्किंग टूल है। इसकी दोनों टांगे होती हैं जो नुकीली होती हैं, ऐसी आपने देखा होगा। अभी आगे दिखाऊंगा, यहाँ डायग्राम आगे होगा। तो दोनों टांगे ऐसी नुकीली होती हैं, उसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें भी वही समस्या हो जाएगी, वियर आउट हो जाएगा अदरवाइज। हार्ड एंड टेम्पर नहीं करेंगे। बना काय काय का होगा, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, ठीक है। हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, शार्प भी रहती है, केस हार्ड की भी, केस हार्ड भी किया जाता है इसका, ठीक है। हार्ड एंड टेम्पर याद रखिए, केस हार्ड की जरूरत ना है। हाँ, इसको जो शार्प किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ऑयल स्टोन से, ये याद रखना है। जो शार्पनेस होती है ना, कभी कभी अब हार्ड एंड टेम्पर होता है लेकिन फिर भी चल चल के क्या हो जाता है, वियर हो जाता है। तो उसको क्या करना है, हमारे को शार्प करना है। शार्प करना है तो कैसे करेंगे, ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन में तब पत्थर आता है, अपने पास रखा हुआ है वर्कशॉप में, ऐसा एक पत्थर टाइप का, जैसे अपने ये होती है ना ग्राइंडिंग व्हील है ना, ग्राइंडिंग व्हील का ही एक चौकोर भाग समझ लीजिए ऑयल स्टोन, लेकिन उससे थोड़ा अलग होता है, ये ज्यादा रिफाइंड होता है, ठीक है, ऑयल स्टोन। इसका ग्राइंडर पे क्यों नहीं करते भाई, ग्राइंडर पे क्योंकि ऐसी तो छोटा सा होता है। डिवाइडर देखा है ना, डिवाइडर कुछ इस टाइप का होता है, बता दे रहा हूं, और मेरे को लग रहा है तुम लोग देख रहे हो ऐसे तो, लेकिन यहाँ एक निकुले पॉइंट निकले रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब ऐसे ही तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर आप इसको ग्राइंडर पे चलाएंगे तो ग्राइंडर क्या, ग्राइंडर पे चलता है तो गर्म होता है ना, हम डेली ग्राइंड कर रहे हैं उस पर, टूल को ग्राइंड कर रहे हैं तो गर्म हो जाता है वो। अब गर्म होगा तो क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है तो उसकी वजह से वो टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, ये साइज में देखो, ये भी साइज में पाए जाते हैं, कितने कितने के, 10, 15 और 20 सेंटीमीटर है। तो ये समझिए 100 mm, ठीक है, 150, 150 वैसे तो ना, और 200 mm। हर चीज में 150 एक स्टैंडर्ड साइज लगभग लगभग रहता ही रहता है। लगभग चीजों में, मैं ऐसा नहीं कहता कि होता ही होता है, लगभग आपको 150 सब चीजों में एक स्टैंडर्ड साइज मिल जाएगा। जैसे आपका स्केल हमेशा 150 में मिलेगा ही मिलेगा, रहता है ना। mm, mm बोलना बहुत जरूरी है, 150 क्या mm, ठीक है। तो ये इस साइज में पाए जाते हैं। यहां तक आगे बढ़े, अब इधर आगे मिलेगा आपको इसके, ये है, इसके थोड़े से पार्ट भी हैं, और ये साइज कहां से कहां तक, हाँ साइज भी ध्यान रखें इसका, साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, इसके पॉइंट से इस फलक्रम तक, फलक्रम से उसके पॉइंट तक की का जो होता है उसको साइज कहते हैं। इसमें स्प्रिंग फलक्रम होगा, बेल होगा, ये वाला तो देखा है आपने, नॉब होता है, वॉशर होते हैं, वो देखा हुआ है। ये देखो, सेंटर से इसका या मार्किंग करने के लिए यूज किया जा रहा है, यहां पर मार्किंग के लिए यूज हो रहा है, यहां पर किस लिए यूज हो रहा है, मेजरिंग के लिए। और यहां पर क्या कर रहा है, ये मार्किंग ट्रांसफर कर रहा है, मेजरमेंट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ये याद रखना है, यहां पर ट्रांसफर हो रहा है, स्टेपिंग, स्टेपिंग डिस्टेंस यहां पर, या तो इसको मेजरमेंट को ट्रांसफर भी मान सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि चाप काट रहा है, क्योंकि इसका यूज हम क्या कर रहे हैं, आर्क चाप काटने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसका सर्कल बनाने के लिए भी कर सकते हैं, इसकी ये और भी यूज है ना। मार्किंग कर रहे हैं तो हम उससे चाप भी काट सकते हैं, ऐसा चाप काट सकते हैं ना आप, ऐसा चाप मतलब इसको आर्क बोलते हैं, इसमें आर्क, चाप, चाप काटना समझते हैं ना, चाप सर्कल बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं इससे, ठीक है। ये भी काम है इसके, ये भी याद रखना है इसके, ये और ये पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स से आते नहीं, लेकिन जस्ट दिखाने के इससे बताया है, ठीक है। डिवाइडर में इतना ही, बस इतना ही है डिवाइडर में, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया, और है क्या, अरे है मेरे को नहीं बता था इसकी लंबाई, वो ये तो बता दिया है ना मैंने, हाँ ये बता चुका है, तो इतना ही है। इसका साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, दोनों टांगों के बीच से, दोनों टांगों के बीच से नहीं,
ऊपर से नीचे तक लिया जाता है भाई, ऊपर से नीचे तक लिया जाता है। और इसका यूज है, हो गया, इसका यूज चाप बता दिया था, सर्कल बता दिया था, और लाइन को बराबर भागों में बांटने के लिए भी यूज किया जाता है। और स्टील रूल की जॉब को ये सब बता चुका था मैं, इसलिए ठीक है। ये देखो ये बना रहा है यहां पर, दिख रहा है क्या? बस इसमें इतना ही है, हो गया, और कुछ नहीं है, बस सर हो गया। थैंक यू।